जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ नेचर इन लर्मनटोव्स पोइट्री। के लर्मनटोव की पोइट्री में नेचर, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो है वो कितनी विगरस है, कितनी वाइब्रेंट है, और किस तरह से मतलब नेचर जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचर इन लर्मनटोव। मतलब हमने पीछे जो अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़ी, जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, हमने उनमें बड़ा मतलब क्लियरली इस बात को देख लिया कि किस तरह से उसकी तमाम तर पोइट्री में नेचर जो है वो एक वाइब्रेंट एलिमेंट के तौर पर। आप नेचर की बात कर लें, द सेल की बात कर लें, आप मेडिटेशन की बात कर लें, किस तरह से वो चीजों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है। नेचुरल जो इमेजरी है वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। सो यहाँ मतलब कोई दो राय नहीं है कि लर्मनटोव की पोइट्री में नेचर का किरदार जो है वो सबसे नुमाया है। जी रीडर। Lermontov loved the homeland, the Russian people loved the beauty of Russian nature. हाँ, ये लर्मनटोव जो था वो अपने होमलैंड से, रशियन पीपल से, और जो रशिया की खूबसूरती, रशिया आज भी पूरी दुनिया में मतलब रकबे के एतबार से ये सबसे बड़ा मुल्क है। तो लर्मनटोव जो था वो बेतहाशा मोहब्बत करता था मतलब इसके साथ। जी इट्स नॉट सरप्राइजिंग that landscape sketches are an integral part of his lyrical and prose work। ये बात बिल्कुल मतलब जो है वो हैरान कुन नहीं है कि जो लैंडस्केप है, जो ब्यूटी है, और जिस तरह से वो उस ब्यूटी को अपनी पोइट्री के अंदर उसने मतलब उनके स्केच, मतलब जिस तरह से उनके खाके नक्शे पेश किए हैं, आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिज लिरिकल एंड प्रोज वर्क। तो ये सारा उसके लिरिकल और जो प्रोज वर्क है इवन उसका भी हिस्सा है। जी On the one hand, the pictures of nature in Lermontov's lyrics perform an official function. हाँ, ये एक साइड पे जो लर्मनटोव की द पिक्चर्स ऑफ नेचर इन लर्मनटोव्स लिरिक्स परफॉर्म एन ऑफिशियल फंक्शन। दे ईदर एक्ट एज द बैकग्राउंड, वो या तो बैकग्राउंड में नजर आते हैं, आर विच द एक्शन ऑफ पोएम अनफोल्ड, या जहां पर एक्शन पोएम का हो रहा है, आर सर्व एज मेटाफर, मतलब मेटाफर के तौर पर, यानी कि उसकी एक हिडन इम्प्लीकेशन जो है वो हमें नजर आती है, इंटरप्रिटेशन जो है वो नजर आती है। Comparison and help reveal the image of lyric hero, reveal certain shades of his experience, जो उसके experience के different shades हैं, ये हमारे सामने नजर आ रहे हैं। जी They either act as the background on which the action of the poem unfolds, or serve as a metaphor. ठीक। Comparison and help to reveal the image of the lyrical hero, reveal certain shades of his experience. जी On the other hand, the world of nature has independence, and this world is हारमोनियस, harmonious. यानी कि ये जो वर्ल्ड ऑफ नेचर है ये हैज इंडिपेंडेंस, ये अपने अंदर मुकम्मल तौर पर लाइब्रेट है, आजाद है। एंड वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज डिसहार्मोनियस, यहाँ हर चीज जो है वो हार्मनी के साथ नहीं चलती। एनीथिंग कैन बी, यू कैन से ऑब्जर्व, आपने हार्डी पढ़ा हुआ है पीछे, तो आप हार्डी को भी अगर आप देखें तो वहां पर भी आपको हार्मनी नजर नहीं आती। डिवाइडेड इनटू अर्थ एंड हेवन, द बॉटम एंड द टॉप, एवरीथिंग कनेक्टेड विद अर्थ इज फिनिट। जो कुछ इस दुनिया के साथ है, इस जमीन के साथ है, वो फिनिट है, उसमें मतलब महदूद है। और ट्रांजिटरी, वो फना होने वाला है, उसमें खत्म हो जाना है, वो ट्रांजिटरी है, वो उसमें बदल जाना है, एंड टेम्पररी। द स्काई एम्बॉडीज एटर्निटी, लेकिन जो आसमान है, जो मतलब जो है वो आप आसमान की तरफ, स्काई की तरफ जाए तो वो एटर्निटी की तरफ, यानी कि जो नीचे है, जो जमीन पर है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक वक्त आएगा जल्द या बदेर ये इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन जो आसमान है ये एक परमानेंट सिंबल है, इट एम्बॉडीज एटर्निटी। द माउंटेन इज द ओरिजिनल कनेक्टिंग लिंक, जो माउंटेन है वो एक ओरिजिनल कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द अर्थ एंड
जो है वो स्काई, कि आप अगर पहाड़ी के ऊपर जो है वो चढ़ रहे हैं तो किस तरह से मतलब जो है वो जो स्काई जो है और जो अर्थ है वो किस तरह से मतलब जो है वो इस लिंक को कनेक्ट करता है। द माउंटेन इज द ओरिजिनल कनेक्टिंग, कि आप जब मतलब जब वो माउंटेन पर मौजूद हैं तो ना आप जमीन पर खड़े हो ना आप आसमान पर हो, तो इस तरह से माउंटेन इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग अबाउट यू कैन से अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अर्थ एंड स्काई। They are unshakable, not subject to destruction. हाँ, कि ये अनशेकेबल हैं और नॉट सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन। इट्स दैट यू कैन अचीव हार्मनी, कि आप यहाँ से जो है वो हार्मनी पा सकते हैं। दे आर अनशेकेबल, तो माउंटेन्स जो हैं वो उनको हलाया नहीं जा सकता। नॉट सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, it's here that you can achieve harmony. Such thoughts are characteristics for the early period of poet's work. In his youth, Lermontov described storm nights or stormy nights, the majestic phenomena of nature, कि किस तरह से मतलब जो है वो स्टॉर्म और नॉइसी मतलब जो है वो नजर आता है, और ये कि किस तरह से नेचर जो है वो कितनी ज्यादा एक विगरस फोर्स है, एक ताकतवर एलिमेंट है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। जी, The thunder roars, the clouds are smoking above the dark abyss of the sea, हाँ, and they whip with the thunder roar, the ever clouds are smoking, ये मतलब जो है वो बादल भरे हुए हैं, थंडर जोर कर रही है above the dark abyss of the sea, कि उसकी जो सतह समंदर है उसके ऊपर, and they whip with efforts and foam, मतलब वो एक ऐसी झाग उड़ा रहे हैं, throwing waves between themselves, उनके दरमियान लहरें उठ रही हैं। ये इतना ताकतवर नजारा है, ये पिक्टोरियल इमेजरी जो है वो इन 4 लाइनों के अंदर हमें नजर आ रही है कि कितनी शानदार पिक्टोरियल इमेजरी जो है वो लर्मनटोव ने यहाँ पे प्रेजेंट की है। जी, in the lyrics of mature years, the pictures of nature are, as it were, purged of emotional verbal adornments and exaggeration. exaggerations. Everything is In the simple, lyrics of truthful, mature and years, accurate. the picture of nature are as it were purged of emotional verbal adornments. तो जब later जो poetry है उसमें nature का एक और पहलू नजर आता है exaggerated form में, everything is simple, truthful and accurate in that. The poet rarely uses metaphors, metaphorical comparison, abstract epithets. According to Blinsky, in the poems of Lermontov, G, Says a feeling that it says a feeling that is so full that it doesn't require poetic images for its expression. हाँ, It doesn't need decoration, no need for ornaments. right. ये असल में बात है लर्मनटोव की, says a feeling that is full, that it does not require poetic images, कि किसी किस्म की कोई poetic images जो यहाँ पर require नहीं है for its expression. It does not need decoration, no need for ornaments. आपको कोई मतलब जो है कि a feeling that is full, कि वो अपने आप में पूरा एहसास है। और अगर आप इसकी मतलब पोइट्री पढ़ते हैं और आपने जो पोएम्स पीछे पढ़ी भी हैं इसकी, वहां पर आपने देखा कि बड़ी प्लेन एंड सिंपल, कोई फ्लोरी लैंग्वेज नहीं, कोई डेकोरेटेड वर्ड्स यूज नहीं हुए, वेरी प्लेन मोड के अंदर उसने ये सब कुछ मतलब जो है वो कहा, लिखा, लेकिन इतना शानदार था कि दैट वी कैन इवन फील his feelings. जी, Lermontov claims his love for Russian nature, हाँ, for the Russian land cultivated by people's labor. right. The connection of the theme of nature with the theme of the motherland goes through all the works of हाँ, Lermontov. ये कनेक्शन जो है वो उसके तकरीबन तमाम कामों में नजर आएगा। द थीम ऑफ नेचर विद द थीम ऑफ मदरलैंड, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और मदरलैंड से मुराद यहाँ रशिया होगा। द embodiment of this theme in Lermontov's work is connected with the artistic method. Lermontov a romantic, so in addition to the specific image of Russia in his lyrics, there is generalized symbolic image of motherland. ओवरऑल एक जनरल इमेज जो है वो हमारे सामने नजर आती है। Lermontov calls his love for his homeland strange, कि वो अपने मतलब जो है वो अपनी जो मोहब्बत है उसकी अपने वतन के लिए, he used to think it is a strange consisted in the dual attitude of the poet towards the motherland. Lermontov condemns official patriotism,
कि वो ऑफिशियल पैट्रियटिज्म को कंडेम करता है, एंड एट द सेम टाइम विद जॉय many unfamiliar the poets looks at the vast forests and fields and the steppe and rivers कि वो मतलब जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रिवर्स और पहाड़ों और चट्टानों के ऊपर ढलानों के ऊपर मतलब जो है वो देखता है कि किस तरह से मतलब जो है वो वास्ट फॉरेस्ट और फील्ड जो है वो मौजूद है। तो यहाँ जो स्ट्रेंज का वर्ड है वो ड्यूल एटीट्यूड में मतलब जो है वो यूज हुआ है, वो ऑफिशियल पैट्रियटिज्म एंड एट द सेम टाइम विद जॉय में, यानी कि एक साइड के ऊपर वो पैट्रियोटिक नहीं है जार के साथ, बल्कि वो जार और उसके रूल के खिलाफ है कि किस तरह से जार ने यहाँ पर मतलब जो है वो जुल्म और बर्बरियत मचाई हुई है, लेकिन दूसरी साइड पर उसको अपने वतन से शदीद मोहब्बत है, जार से, उसकी हुकूमत से, उसके मतलब इलाकों से कोई मोहब्बत नहीं है। तो फिर वो क्या कहता है, बट आई लव फॉर व्हाट आई डू नॉट नो माई सेल्फ, मैं मोहब्बत करता हूँ लेकिन किससे ये मुझे खुद नहीं पता। Its steps are its steppes are cold silence, its forests are boundless strips, ये उसकी कितनी ही मतलब जो है वो तय है मजा। सो यहाँ ये फिर नजर आ रहा है कि यहाँ एक कोल्ड साइलेंस, लव फॉर द मदरलैंड मीन्स लर्मेंटोव लव फॉर नेचर, जो उसका एनवायरनमेंट था जिसके अंदर वो पला बड़ा जवान हुआ, ये वो उसकी मोहब्बत थी जो जिससे वो इन वन ऑफ हिज पॉइंट्स नेचर इज कॉल्ड अ वंडरस किंगडम, कि नेचर जो है वो हमें क्या नजर आती है, वंडरस किंगडम, के ये मतलब एक ऐसी सल्तनत है जहां पर कोई भी अजूबा किसी भी वक्त जो है वो हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर जो है वो मुमकिन है। तो इस वजह से वो उसको वंडरस मतलब जो है वो किंगडम के तौर पर गर्दानता है। सो ये जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है या जो हमें पोइट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें नो डाउट जो है वो कोई शक नहीं कि यहाँ पर पूरी तरह से नेचर और नेचर इमेजेस जो हैं वो पूरी तरह से मतलब जो है वो हमें मतलब जो है वो पूरी तरह से हमें कैप्टिवेट करती हुई दिखाई देते हैं। The green canopy of grass is covered with a sleeping pond, and behind the pond, the village smokes. के उस pond के पीछे village smoke करता है, and get up, mist in the distance above the field. के fields के ऊपर जब वो एक तरह से mist है, I entered the dark alley through the bushes. The evening ray looks and the yellow sheets noisy under dimmed steps. तो आप इन मतलब इन लाइनों को जो लर्मनटोव की मतलब जो है वो इन वर्सेस के अंदर आप अगर देख लें नेचर की इमेज को, द ग्रीन कैनोपी ऑफ ग्रास, के पूरी तरह से ऐसे जैसे एक कैनोपी ग्रास की कवर्ड विद अ स्लीपिंग पाउंड, के पाउंड ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब बिल्कुल जैसे वो इमेजरी बताई जा रही है जिसको हम इंसान बड़े करीब से ऑब्जर्व करते हैं। स्लीपिंग पाउंड, कैनोपी ऑफ ग्रास, एंड बिहाइंड द पाउंड द विलेज स्मोक्स, के पाउंड के पीछे मतलब गांव में से धुआं उठता है, एंड गेट अप मिस्ट इन द डिस्टेंस अबव द फील्ड, और एक तरह से मतलब जो है वो हल्की हल्की एक धुंध छाई हुई है। आप ये बिल्कुल पंजाब के अंदर इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं जब अक्टूबर का इख्तिताम हो, नवंबर का आगाज होता है, तो आपको ये हल्की हल्की मिस्ट जो है वो आपको नजर आ रही होती है। आई एंटर द डार्क एली थ्रू द बुशेस, द इवनिंग रे लुक्स एंड द येलो शीट्स नाइसी एंड द डिम स्टेप्स। तो यहाँ जो इवनिंग रे रुक्स हैं और जो येलो शीट्स हैं वो आप नाइसी नजर आती है जब वो कहता है कि मैं फील्ड में दाखिल होता हूँ और मेरे पाँव की आवाज से, मेरे गुजरने से मतलब जो है वो एक शोर पैदा होता है। तो इससे शानदार इमेजरी मतलब नेचर की और कहाँ हो सकती है, चूंकि रोमांटिसिज्म है, रोमांटिक पोइट्री है, और लर्मनटोव का ताल्लुक, लर्मनटोव जो है वो एक रोमांटिक पोइट है। That's why we observe this sort of, you can say, attitude in the poetry of Lermontov. जी। Aware of the tragic nature of his loneliness, the poet can't feel a complete merger with nature. हाँ। With special expressiveness, this is revealed in the poem I am leaving alone for the road. हाँ। It belongs to the most penetrating creatures of the Lermontov's lyrical poetry. जी ठीक है। The bliss of appeasement which appeasement, reigns. the bliss of appeasement which reigns in nature, कि ये जो एक सुकून है जो अमन है वो नेचर के अंदर मौजूद है। The quiet conversation of the stars, the peaceful sleep of the earth in the blue light. Lermontov contrasts the agitated world of human feelings
कि हम इंसानों की दुनिया के अंदर ये परेशानियां, ये शोर, ये मातम जो है वो मौजूद है, जबकि नेचर की दुनिया बड़ी पुरसकून है। जी। The torment of अनरिमिटिंग क्वेश्चन, unremaining यानी कि ऐसे questions which सवालात हैं जिनके contradict the जवाब harmony नहीं of है, the which universe. which contradict the harmony of the universe। जी। Waiting for what I regret about what I do not accept anything from life, and do not pity me for the past. हाँ, ठीक है। Words sounding वेटिंग it फॉर would व्हाट, seem कि hopeless. आखिर मैं किस चीज का इंतजार करूं। आई रिग्रेट अबाउट व्हाट, मेरा पछतावा किस चीज के हवाले से, कि मैं किस चीज का, यानी कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई पछतावा नहीं। यानी ये बिल्कुल वही बात है जो हमने मेडिटेशन के अंदर पढ़ी, और कितनी शानदार चीजें हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर भी इस इन वर्सेस के अंदर भी हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर भी तो वो वही कह रहे हैं ना कि वी आर, मतलब एक ऐसी आइडल, मतलब जो है वो लोग हैं कि हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, हमें मतलब हम इंसानों वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम लाइफ एंड डू नॉट पिटी मी फॉर द पास्ट। ना तो मेरी को फ्यूचर है ना पास्ट है, चूंकि जार के दौरे हुकूमत के अंदर जो बदतरीन हालत थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान कुन थी मेरे लिए। दैट्स व्हाई हाउ कैन आई फील कि यहाँ पर मेरे लिए जो है वो कुछ अच्छा हो सकता है। जी। Words sounding it would seem hopeless do not mean, however, the rejection of life. हाँ I or all the severity of existence, with all the blows of fate. The poet resists the cold sleep of the हाँ, grave. कि यहाँ पर मतलब फिर वर्ड साउंडिंग इट वुड सीम होपलेस do not mean however the rejection of life, ये rejection of life जो है वो आपको मतलब ये इससे हरगिज मतलब नहीं है कि जो है वो असल में अल्फाज साउंड कर रहे हैं। होपलेसनेस तो है, rejection of life, for all the severity of existence, with all the blows of fate, the poet resists the cold sleep of grave, कि वो फिर भी कब्र में जाना नहीं चाहता। He signs the solemn and wonderful silence of the heavens, कि देखो आसमान कितना पुरसकून है, जबकि हमारी ये दुनिया जो है वो कितनी पुरशोर है, कितनी पुरआफत है। The eternal dream which he as if offered by nature, the idea of the disunity of nature and man is sharply expressed in his poem, कि ये जो आइडिया डिसयूनिटी का है ऑफ नेचर का, man is sharply expressed in his poem Three Palms, where a man appears on as a destroyer। इंसान मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक इंसान जो है वो नेचर का सबसे बड़ा दुश्मन है, और नो डाउट we the human beings as a sole enemy of nature, कि हम नेचर के सबसे बड़े he brings suffering and destruction to the world on the roots of an elastic x chattered, ये AXE है, मालूम चाहता हूँ यहाँ पर जो है वो पूरा लफ्ज नहीं। an elastic X chattered, on the roots of an elastic X chattered, and the animals of the centuries died without life। The work ends with an apocalyptic picture, and now everything is wild and empty around, के हर मेरे इर्द गिर्द दुनिया ही मतलब जो है वो खाली है। कि इंसान जो है वो कितना बड़ा दुश्मन हमें नजर आता है। This is natural outcome of man's enmity with nature। In this confrontation, Lermontov on the side of nature, he cannot understand a man, कि वो इंसान को समझ नहीं पाता, and condemns him, और उसको वो मतलब condemn करता। I thought a rat man what he wants। The sky is clear, there are many places under the sky, but incessantly and vainly one is at war with him। कितनी कितना बड़ा जहान है, और हम इंसान सिर्फ अपने आप से लड़ रहे हैं। आसमान पर स्टोन है, और a wrath man, I thought a wrath man, कि हम असल में वो मैन जो है we are the common human beings। तो असल में ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो हमें यहाँ पर नजर आता है, जो हमें बताया जा रहा है, the way we are behaving in this life, the way we are going in this life, और हम लोग जो है वो किस बदतरीन तरीके के साथ मतलब जब लाइफ को ले रहे हैं, और उसका नुकसान हम इंसानों को क्या हो रहा है। तो thus the theme of nature is revealed in Mikhail Lermontov's lyric poetry in various ways। V.G. Belinsky saw in the poems of the poet all the forces, all the elements from which life and poetry are composed। According to Belinsky, Lermontov is a Russian poet in the soul। ये अंदर रूह तक मतलब जो वो रशियन है। He lives in the past and present of Russian life। Therefore, in his work, a great place is taken by nature। तो उसके काम में
फिर हमें नेचर और नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं जी। Lermontov changed depending on his age and political views. Investigating the poet's works, we can conclude that nature for the author was a kind of symbol of freedom, हाँ कि justice, नेचर जो and है wisdom. वो इज अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ फ्रीडम, कि ये एक सिंबल ऑफ फ्रीडम है, जस्टिस एंड विजडम। द फायरस अपोनेंट ऑफ जारिज्म, यानी कि जार जो, एंड द ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स, मिखाइल योरोविच लर्मोंटोव often reflected his views on the existing reality first, कि उस वक्त लोगों को किस बदतरीन तरीके से असल में नेचर के ऊपर जो उसने एलर्जिक अंदाज में लिखा, असल पर्पस यही था कि वो बता सके अपने लोगों को कि किस तरह से यहाँ पर मतलब जो है वो सूरत हाल जो है वो मतलब जो है वो बदतरीन है। इन इस पॉइंट लेट्स टॉक द लीफ, ये आपके कोर्स का हिस्सा थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की। ही ओपनली टॉक्स अबाउट हिज डिसएग्रीमेंट विद द एग्जिस्टिंग वैल्यूज एंड नाउ, कि until the time I matured and grew up in my fatherland, कि यहाँ पर उसने क्या देखा कि किस तरह से मतलब यहाँ पे तो मतलब जब वो जुल्म व तशद्दुद है और किस तरह से यहाँ पे चीजें जो हैं वो खराबी की तरफ जा रही हैं, और कितना बदतरीन अंदाज से मतलब जब वो जार की हुकूमत जो है वो अपने लोकल लोगों को लीड कर रही है या डील कर रही है जी। Lermontov's attitude to Russia can be traced in verses not only of the early but also of the late period. ठीक है। Persecution and alienation resulted in a description of the wandering वैंडरिंग clouds. क्लाउड्स, वैंडरिंग लीफ, वैंडरिंग क्लाउड्स हमें नजर आएंगे इसकी पोइट्री में, क्योंकि यहाँ परसिक्यूशन है, लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रहे थे, एलियनेटेड थे, उनको ऐसा एहसास ही नहीं होता था कि हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, क्योंकि जुल्म सितम के बादल बहुत ज्यादा थे। एंड द फेमस सेल बोट, द थर्स्ट फॉर चेंज इन द raging mountain streams. However, gradually the desire for radical fractures gives way to disappointment and quite sadness। जो रेडिकल जो फ्रैक्चर्स थे, जो नेचर की तरफ से मतलब जो आ रही थी कि किस तरह से मतलब जब लोग डिसअपॉइंटेड थे। द ऑथर लॉन्ग्स फॉर पीस, ऑथर जो है वो अमन की ख्वाहिश करता है। पीसफुल एंड जस्ट ही फील्स लोनली बट कंटिन्यूज टू एडमायर द ब्यूटी एंड डेप्थ ऑफ हिज होमलैंड, और वो फील करता है कि किस तरह से उसका होमलैंड जो था वो मतलब जो है वो इसके लिए पीस की जरूरत है, पीसफुलनेस की जरूरत है, और जब वहाँ पीस नजर नहीं आ रहा तो यही लर्मोंटोव जो है वो जहाँ पर अपने आप को किस तरह से अधूरा महसूस कर रहा है, यही लर्मोंटोव जो है वो किस तरह से अपने आप को इल फील कर रहा है, यही लर्मोंटोव, और इसी चीज को उसने अपनी इन्हीं नेचर की मतलब जो सूरत हाल है, नेचुरल इमेजरी है, उसमें उसने किस तरह से उसको शेयर करने की कोशिश भी की है। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें इस वक्त नजर आ रही हैं कि लर्मोंटोव हाउ ही इज बिहेविंग, द वे ही इज यू कैन से एंटीसिपेटिंग, और यहाँ पर हम लोग जो है आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर उसने नेचर के एलिमेंट्स को भी इस्तेमाल किया है तो फॉर द पर्पस ऑफ टू एक्सप्रेस द टायरनी ऑफ जार, और अपनी लाइफ और अपने लोगों की लाइफ पर